अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नईम दारा और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशी नसीब फरमाए। नाज़रीन, हमारे शहीद जब हम उनकी तारीख़ को देखते हैं और देखते हैं कि मुल्क में अमन कायम करने के लिए, शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए हमेशा उन्होंने जो है वो कानून नाफिज करने की कोशिश की है और अगर इस दौरान उनकी ज़िंदगी भी चली जाए तो उन्होंने उससे भी गुरेज़ नहीं किया। तो इसलिए हमें नज़र आता है कि हमारे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनमें हमारे शहदा मौजूद हैं और उनकी वजह से इस कौम का सर फ़ख्र से बुलंद होता है। फैसलाबाद रीजन में पेट्रोलिंग पुलिस के भी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं और मैं उस वक्त उस चौकी के बाहर मौजूद हूँ बोड़ेवाल, जहाँ 3 एहलकार 2016-19 फरवरी को वो एक मुकाबले में शहीद हुए थे दहशतगर्दी के कार्रवाई में और आज उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए और उनकी कुर्बानियों को ग्रेड करने के लिए मैं इस वक्त यहाँ पहुँचा हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वो चौकी है जहाँ पर एहलकार जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और उनकी शहादत हुई है। तो कुछ एहलकार भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि अपने शहुदा के हवाले से उनका क्या कहना है। तर्जमान पेट्रोलिंग पुलिस भी हैं और इसके साथ साथ एजुकेशन यूनिट के इंचार्ज भी हैं रिजवान भट्टी साहब, हम उनसे बात करेंगे। सर कहिएगा, जो खिदमात आप देते हैं इस दौरान बहुत से एहलकारों की ज़िंदगी भी चली जाती है तो उनको हम शहीद डिक्लेयर करते हैं और उससे ही कौम का फ़ख्र सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। तो इनकी खिदमात के हवाले से जो इस पेट्रोलिंग पोस्ट में तैनात थे, किस तरह ये वाक़या पेश आया और मज़ीद इनकी खिदमात के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो शहदा हैं वो हमारे पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का जुमर हैं और शहदा जो हैं एक अपने पूरे हमारे ना सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट के लिए बल्कि तमाम इंसानियत के लिए एक फ़ख्र का बायस बनते हैं। और ये पेट्रोलिंग पोस्ट बोड़ेवाल जो है इसके 3 शहीद हैं, जिनमें ASI इमरान लियाकत, शहीद कांस्टेबल रफ़ाकत और इसहाक, और दौरान ड्यूटी इन्होंने अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर दी। और ये वाक़या जो है कि मीरावाला बंगला 19 फरवरी 2016 में और टेररिस्ट एक्टिविटी में उन तीनों की जो है वो शहादत हुई। इनकी अगर देखा जाए तो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो रोड्स को सेफ सिक्योर करने के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, जिसमें हमारा जो प्राइम फोकस होता है वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है कि जराइम की रोकथाम। उसके बाद दूसरा जो है वो रेगुलेट करना होता है हमने ट्रैफिक को। इसके अलावा जो लास्ट एंड फाउंड चिल्ड्रन हैं कि मतलब ऐसे है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो घर से पिछड़ जाते हैं, घर वालों से पिछड़ जाते हैं, उनको लवाकिन के साथ मिलाना। इसके अलावा जो एक्सीडेंट्स होते हैं एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इनकी खिदमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो है ख़ासकर हम बात करें पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस रीजन फैसलाबाद की, तो इसमें पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के 4 शहदा हैं, जिनमें ASI इमरान लियाकत, रफ़ाकत और इसहाक एक टेररिस्ट एक्टिविटी में जिनकी शहादत हुई, और उसके अलावा सब इंस्पेक्टर राना हफीज़ुर रहमान जो है उनकी जो है फरवरी में 2016 में ही उनकी जो है वो शहादत हुई थी। तो ये हमारे ना सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट के लिए बल्कि तमाम इंसानों के लिए इधर जो है वो एक फ़ख्र का बायस है, क्योंकि इन्होंने लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। तो ये ज़िंदा हैं, शहदा ज़िंदा हैं और इनकी जो फैमिली है उनकी वेलफेयर के लिए जो हुकूमत पंजाब वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं और हमारा डिपार्टमेंट जी भी है उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए जितना कुछ कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। प्लीज़ सर, जब आप इन शहदा की कुर्बानियों को देखते हैं, इनकी खिदमत को देखते हैं रियासत के लिए, शहरियों के लिए, तो एज आ पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर आपके दिल में आपके माइंड में एक सोच पैदा होती है कि हमने भी इन एहलकारों को फॉलो करना है और इनके रास्ते पर चलना है, पीठ नहीं दिखानी। तो कितना बूस्ट मिलता है आप लोगों को? जी बिल्कुल, देखें कि अल्लाह की राह में जान देना और लोगों की हिफाजत के लिए जान देना हर यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर का, जो यूनिफॉर्म में होते हैं, उनकी एक ख्वाहिश होती है। और ये मेरी भी ख्वाहिश है और जितने भी दूसरे यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर हैं उनकी ख्वाहिश है कि लोगों की हिफाजत करते हुए दौरान ड्यूटी अगर उनकी शहादत हो जाए तो इससे बड़ा फ़ख्र उनके लिए कोई ना होगा। तो ये बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया और हमारे लिए बहुत फ़ख्र का बायस है कि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के जो जवान हैं वो जो है दिन रात लोगों की हिफाजत के लिए रोड पर गश्त कर रहे हैं।
और ये इसके और जिस तरह हम जितना भी कर सकते हैं लोगों की सर्विस के लिए हम करेंगे। और इसी में हम जो है मैसेज देते हैं कि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो किसी भी इमरजेंसी या हादसे की सूरत में फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर आपके लिए हमतन हर वक्त मौजूद है। और कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, रोड पर कोई ऐसा इशू बन जाता है, इमरजेंसी बन जाती है, तो आप 1124 पर कॉल करें और हम कोई भी मौसम एक्सट्रीम वेदर्स में भी आपके लिए आपकी मदद के लिए पहुँचेंगे। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। रिजवान विल्क साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने इस पोस्टिंग में खिदमात भी सर अंजाम दी हैं और इस पोस्ट पे और आपके एहलकारों ने कुर्बानी भी दी है, तो कितना मुश्किल होता है इस सारी सूरत हाल में काम करना, जब थ्रेट भी हो, शहरियों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है और उनके रोड के ऊपर भी उनकी खिदमात देना है उनके लिए, तो क्या कहना चाहते हैं? बस हमारे अंदर जज्बा ही इतना ज़्यादा होता है, जब ये यूनिफॉर्म पहन ली जाती है तो किसी किस्म का थ्रेट फील ही नहीं होता। और हम चाहते हैं कि हमें ये शहादत का रुतबा इस तरह मिले, तो इससे बड़ी और हमारे लिए खुशकिस्मती वाली कोई बात नहीं हो सकती। तो हम तो 24 घंटे रहते हैं रोड के ऊपर इस जज्बे के साथ कि इस तरह का जब भी कोई मामला हो तो हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं रोक सकते इससे, तो उसका डट कर मुकाबला करते हैं। सर एक चीज़ है सर, कहिएगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हज़ार, आप वो शहीद ज़िंदा हैं और ये हमारा डिपार्टमेंट जो है इसके लिए ना सिर्फ फ़ख्र की बात है बल्कि जो शहीदा हैं वो हमारे डिपार्टमेंट का जूमर है। और जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें और जितने भी जराइम पेशा अनासर हैं उनका बड़ी जो है पूरी कर्ज के साथ और बहादुरी के साथ और हर वक्त मौजूद हो ताकि उनका मुकाबला कर सकें। और इस वक्त जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसके बारे में हमारी पेट्रोलिंग व्हीकल्स होती हैं, उसमें जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं उनकी भी लिस्ट होती हैं, जो थेफ्ट व्हीकल्स होती हैं उनकी भी लिस्ट होती हैं, और जो इलाके में बैड एलिमेंट्स हैं, जेल रिलीज़ फ्राम जेल हैं, उनका भी डाटा हमारे पास होता है। तो इसके मुताबिक हम जो हमारा बीट एरिया होता है जो इस वक्त 30 से 35 किलोमीटर है, उस बीट एरिया में जितने भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है ताकि हम ज़रूरत के वक्त लोगों को बेहतर अंदाज में मदद फराहम कर सकें। अच्छा सर, मैं चाहूँगा यहाँ पर हम इस हवाले से भी बात करें। कुछ लोग होते हैं वो टेक करते हैं, भाई अगर शहीद हो गया खिदमात के दौरान तो इनको पे भी किया जा रही है, तनख्वाह लेते हैं, तो कोई तनख्वाह की खातिर कैसे अपनी जान देना चाहेगा? देखें, ये एक जज्बा है जो हर यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर अपने साथ रखता है कि उसमें सबसे प्राइम फोकस होता है कि हमें जो ज़िम्मेदारी दी गई है, जो हमने ओथ उठाया लोगों की हिफाजत का, तो उसी के लिए वो गोली का सामना करता है। ये देखें, हर पुलिस ऑफिसर की एक अपनी फैमिली है, लेकिन जब उसके बाद सामने आ जाता है, फर्स्ट नासी आ जाती है, अपना उसने रोल अदा करना होता है, तो उस वक्त अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भूल जाता है। ये देखें कि अगर बिना बाप जो है, औलाद जो है, उसके नखरे कौन उठाएगा? ठीक है, ये पैसे से ज़्यादा मुल्क की खिदमत, लोगों की खिदमत और जो एक जज्बा है कि हमने अपनी जान जो है उसकी परवाह नहीं करनी कि अगर किसी का सामना हो जाता है, टेररिस्ट का सामना हो जाता है, किसी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का सामना हो जाता है, तो हमने जो है जान की परवाह नहीं करनी, हमने उनका मुकाबला करना है। सर, आपने UN मिशन में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, एज एम्बेसडर आपने मुख्तलिफ ममालिक में UN मिशन में काम किया है। वहाँ पर काम करने में कितनी मुश्किलात होती हैं, और फिर पाकिस्तान, क्योंकि एक सोच होती है कि एज ए एम्बेसडर मैं काम कर रहा हूँ, अगर किसी किस्म की कोई मिसहैप होता है तो इस मुल्क की बदनामी होगी, तो उस वक्त क्या सोच होती है काम करते हुए? अगर देखा जाए तो एज ए पुलिस एडवाइज़र, इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर्स के तौर पर हमने मुख्तलिफ जो यूनाइटेड नेशंस के मिशन है उसमें हम तैनात होते हैं। तो एज ए पुलिस ऑफिसर, पाकिस्तानी जो पुलिस ऑफिसर हैं उनकी इंटेग्रिटी जो है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल उनके होते हैं, जो उनके हमारे उधर हेड्स थे। तो एक तो एक पुलिस ऑफिसर्स की इंटेग्रिटी होनी चाहिए। तो अगर डिफरेंस अगर देखा जाए तो वो इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना होता है। तो जो है इधर भी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करम करे कि हमें बहुत ज़्यादा सहूलियात और कैपेसिटी बिल्डिंग की सूरत में, रिसोर्सेज की शक्ल में और टेक्नोलॉजी का जो एडवेंट है वो सारा हम
बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क यही है कि हमारे अंदर जो है वो जो जज्बा होना चाहिए कि हमने इंटेग्रिटी के साथ काम करना है, हमने मेहनत के साथ काम करना है और जहाँ भी हूँ अपने मुल्क की ना सिर्फ सलामती बल्कि उसका नाम के लिए हमने अपनी जान की परवाह नहीं। सर, एहलकार रोड पर मौजूद हों, ड्यूटी दे रहे हों, कहीं पर नाका लगा रखा है तो शहरियों को रोकते हैं, शहरियों के लिए क्या मैसेज होगा? उनके अंदर जो एक खौफ का एलिमेंट होता है वो किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसमें जो है शहरियों के लिए यही मैसेज है कि अगर कोई यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर आपको रोकता है तो उसके पास कुछ लॉजिक होगी, कोई रीज़न होगी। हो सकता है कि वो कोई 15 पे इतला हो, वायरलेस के ज़रिए उसको इतला मिली हो। तो वैसे भी आपका जो पाकिस्तान पीनल कोड है वो इस चीज़ का करता है कि आप जब यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर हो तो आपको रोकता है तो आप रुकें। फिर उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है जो हमारा PHP का है, पहले सलाम फिर कलाम, तवज्जो, तहफ़्फ़ुज़, प्यार, ये पेट्रोलिंग पुलिस का शार है। अगर हम रोकते हैं बाकायदा तो उसको हम पहले सलाम करते हैं और उसको रीज़न बताते हैं कि इस वजह से हमने आपकी गाड़ी को रोका है, तो उसके मुताबिक फिर जो है वो सर्च होता है या जो भी सिलसिला हो। लेकिन हम उसमें यही है कि शहरियों के लिए यही पैगाम है कि आप जब आपको पुलिस यूनिफॉर्म में कोई रोके तो आप रुकें और उनकी बात सुनें। अगर वो मिस हैंडलिंग करते हैं या मैन हैंडलिंग करते हैं या आपके साथ मिसबिहेव करते हैं तो उसके लिए अफसरान बैठे हुए हैं। आप 111424 जिस तरह मैंने बताया कि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन है, इस वक्त रीजन फैसलाबाद की जो हेड हैं ज़ुबैदा परवीन, SSP ज़ुबैदा परवीन है और हमारे ऑफिस में उनको कंप्लेन की जा सकती अगर किसी के साथ कोई इशू बनता है। लेकिन शहरियों के लिए चाहिए पर्टिकुलरली क्योंकि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रोड सेफ्टी के हवाले से बीइंग इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट में शहरियों को पैगाम दूंगा कि इस वक्त जो है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसमें आप देखें तो 92% जो है वो ह्यूमन फैक्टर है कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स में। तो इसके लिए शहरियों के लिए यही है कि जो मोटरिस्ट हैं, जो मोटरसाइकिल राइडर्स जो हैं उनको हेलमेट पहनना चाहिए। जो दूसरी गाड़ियों वाले जिस तरह कार वगैरह चलाने वाले हैं या मोटरिस्ट हैं उनको सीट बेल्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन से सुनने से परहेज़ करें और लेन और लाइन के डिसिप्लिन को फॉलो करें। जो सेफ़ डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखें। ओवरटेकिंग जो है वो राइट साइड से करें और हमेशा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। रॉन्ग साइड पे वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें और पैदल चलते भी जब सड़क क्रॉस करें तो तवज्जो सड़क पर होनी चाहिए, दोनों साइड पे देखें ताकि आप किसी एक्सीडेंट का, आपकी ज़िंदगी भी बहुत इंपॉर्टेंट और दूसरे लोगों की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आपने सुना तमाम तर मुकम्मल ब्रीफिंग हालात के हवाले से और यकीनन शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं और जब हम उनके किस्से और कहानियाँ सुनते हैं तो हमें यही चीज़ सामने आती है कि उन्होंने अपने सीने पे गोली खाई है और पीठ नहीं दिखाई है, हमारे सर फख्र पे बुलंद होते हैं। शहरियों के लिए भी मैसेज है, उनको घबराना नहीं चाहिए, वो रुकें, अपनी शनाख्त करवाएं क्योंकि ये अहलकार अगर किसी जगह पर किसी स्पॉट पे मौजूद हैं तो वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं। ये सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव और ये डस्ट अगर ये बर्दाश्त कर रहे हैं अपने घर वालों को छोड़कर, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। तो यकीनन हम अपने शोहदात को ख़राज तहसीन पेश करते हैं और शहरियों को कहते हैं कि आप एहलकारों के साथ तामुन करें क्योंकि अगर आप तामुन करेंगे तो आपकी सेफ्टी को ही यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। तो अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान नईम दारा को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।